मतलब क्लास 11 तो कैसे हैं आप सब? आई होप आपके बच्चे होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारी भारत सीरीज के। और ये सेशन हमारा चल रहा है 2025 और 2026 का। तो आज की क्लास के अंदर हम एक और बिल ऑफ एक्सचेंज में नया टॉपिक लेकर आ रहे हैं, जिसका नाम है इंस्टॉलमेंसी ऑफ दी एक्सेप्टर। अब इंस्टॉलमेंसी क्या होता है, इसे मैं बाद में समझाऊंगा। पहले आप ये जो क्वेश्चन मैंने लिख रखा है इसका स्क्रीन शॉट ले लो, ताकि मैं इसको हटा के पूरा आपको अच्छे से लिखकर समझाऊंगा। तो देखो बेटा, इंस्टॉलमेंसी मतलब क्या होता है, जब हम किसी पार्टी से पेमेंट लेते हैं, या सपोज आपने किसी को माल उधार में दिया और आप उसने आपको वादा किया है कि भविष्य में आपको इतने समय पर पैसा, बट उस समय आने पर उसने बात क्लियर कर दी कि भैया मेरे पास तो कोई पैसा वैसा नहीं है, और ना ही मैं कोई पैसा दे सकता हूँ। उसके सिचुएशन में आ गया बैंक क्या करें, कैसे आगे बढ़े, तो वो बताया कि दे दो और प्लीज मुझे माफ करो, मेरे पास तो कोई पार्टी को इंस्टॉलमेंट बोला जाएगा, या बैंक डेब्ट का डेब्ट जो अब वहां से फ्री पैसा नहीं आने वाला है, उस सिचुएशन को इंस्टॉलमेंट। तो आज की क्लास में एक क्वेश्चन मैं ऐसा ही लेकर आया हूँ आप लोगों के आगे बेटा, एकदम पढ़ेंगे और समझते हैं। जुलाई 1, 2017 अमिता ने एक बिल बनाया राम लखन के लिए 10,000 रुपए का बेटा, 3 महीने का, 3 मंथ का उसने टाइम मांगा है यहाँ पर पेमेंट करने का। और अमिता ने यहाँ पर कुछ बेचा है उसको, राम लखन को, ठीक है ना। अमिता ने उस बिल को क्या करा, बैंक से 4 अगस्त 2017 में डिस्काउंट करा लिया बच्चे, 9% पर एनम के हिसाब से। और ड्यू डेट पर बैंक ने बोला कि भैया तुम्हारा वो जो बिल था ना वो डिसोनर हो गया है, उस पर मैं तुमसे ना 50 रुपीज नोटिंग चार्जेस भी लूंगा और मेरा पेमेंट करके मुझे फ्री कर दो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बैंक को पेमेंट करना पड़ेगा नोटिंग चार्जेस के साथ में। अब रमाकांत से हमने बात करी तो रमाकांत ने हमें 2050 रुपीज तो कैश में दे दिए, और हमसे रिक्वेस्ट करा कि बाकी जो बचा हुआ अमाउंट है उसके 2 महीने का आप मेरे को बिल बना के दे दो, और मैं इंटरेस्ट भी आपको 2 महीने का उस पर 12% के हिसाब से दे दूंगा। अमिता मान गई, अमिता ने जो है बना दिया, बट पता चला यहाँ पर कि 2 महीने बाद तो वो इंस्टॉलमेंट हो गया। अब जो भी पैसा उसका 40% ही आपको मिलेगा, बाकी जो पैसा बचा 60% उसमें से आपको 1 भी रुपया नहीं मिलेगा, वो आपका बेड डेब्ट्स हो गया बेटा। तो आओ इसकी एंट्री करते हैं, और बोला गया है कि अमिता की बुक में एंट्री करना है, ठीक है ना। तो यहां लिख देता हूं मैं, इन द बुक ऑफ अमिता, ठीक है। ये हमारी जर्नल एंट्री है बेटा, और यहां पर हम देखेंगे कि 2017 में जुलाई 1 को बेचा गया, 2017 में जुलाई 1 को राम लखन को माल बेचा गया है, सेल्स आ गया, ठीक है ना, 10,000 रुपीज का। इज दैट क्लियर? यहां लिख देंगे गुड्स सोल्ड टू राम लखन ऑन क्रेडिट, और जुलाई 1 को ही बिल बना लिया गया है बेटा। तो यहां तो उसको पैसे मिलेंगे, इसलिए बी आर हो गया बेटा, टू राम लखन 10,000 रुपीज और 10,000 रुपीज। इज दैट क्लियर बेटा? यहां तक बात समझ में आई आप लोगों को? चलो, और इसने अगस्त 4 को क्या करा बेटा, इस बिल को डिस्काउंट करा लिया। तो बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बी आर 10,000 रुपीज, ठीक है। अब 10,000 रुपीज का यहां पर कितना आ रहा है, 9%, कितना हो गया बेटा, और ये भी कितने महीने का, 3 महीने का था ना बेटा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इनटू, अब कितने महीने बचे, अगले महीने कराया ना उसने, तो यहां पर ये हो गया आपका 1 मिनट रुको, 10,000, इसका कितना परसेंट है,
9 मंथ्स हैं, ठीक है, और 2 महीने बचे हैं बेटा, तो 10,000 डिवाइडेड बाय 9 और इनटू, अरे क्या कर रहा हूँ मैं, 10,000 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 12, ओके बेटा 150। तो 150 यहाँ पर आपका डिस्काउंटिंग चार्ज लगा है, तो आपको कितना मिला बेटा, -10,000, 9,850 रुपीज, 9,850 रुपीज। डिस्काउंटिंग बिल फ्रॉम बैंक एंड discounting charge 9% for 2 months। इज दैट क्लियर बेटा? आगे इसके पास पैसे, अब अक्टूबर 4 को इसका महीना पूरा हो रहा था और बिल डिसओनर हो गया, तो अक्टूबर 1 में हम यहाँ पर एंट्री करेंगे बेटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उल्टा एंट्री हो जाएगा, राम लखन को यहाँ पर हम डेबिट करेंगे और बैंक को तुरंत पेमेंट करना पड़ेगा बेटा, तो यहाँ पर लिखेंगे हम राम लखन डेबिट टू बैंक अकाउंट, 10,000 भी दिए और 50 रुपए नोटिंग चार्जेस भी दिए बेटा, तो 10,050 रुपीज, 10,050 रुपीज। इज दैट क्लियर बेटा? सारी बात समझ में? बिल डिसओनर एंड नोटिंग चार्जेस 50 रुपए बेटा, ₹50 पेड बाय बैंक फॉर नोटिंग चार्जेस। अब भैया यहाँ तो बैंक तो फ्री हो गया अपने पैसे लेकर कि हाँ भाई हमें तो पैसे दो आप, तो बैंक को फ्री कर दिया उसने। अब वो अक्टूबर 4 को जो है क्या कहते हैं राम लखन से मिली, तो अक्टूबर 4 को राम लखन ने क्या करा, 2,000 और 50 रुपए जो नोटिंग के थे वो उसने हैंड टू हैंड पेमेंट कर दिया, तो मैं यहाँ लिख दूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू राम लखन 2050 2,050 रुपीज, 2,050 रुपीज, ठीक है ना। ये उसने जाते हमें पेमेंट कर दिया, कैश जो है हमें रिसीव्ड हो गया बेटा, अपन लिखेंगे बेटा कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम अक्टूबर 4 को ही यहाँ पर दूसरा बिल भी बनाया गया और इंटरेस्ट भी लिया जाएगा राम लखन से। तो देखो बेटा यहाँ पर राम लखन से इंटरेस्ट लेंगे बेटा, तो राम लखन डेबिट टू इंटरेस्ट कितने महीने का, तो सर उसने ना 2,000 तो पेमेंट करते, 10,000 में से बचे 8,000, 8,000 पर हम उससे जो ब्याज है वो लेंगे बेटा यहाँ पर, मतलब इंटरेस्ट लेंगे 12%, ठीक है, तो 8,000 इंटू 12%, ठीक है, 2 मंथ का बेटा डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 160 रुपीज इंटरेस्ट बेटा। अब इसके बाद हमने इसका बिल बनाया बेटा, तो अक्टूबर 4 को हम इसका बिल बनाएंगे, तो PR अकाउंट डेबिट टू क्या नाम है इसका, राम लखन, ठीक है बेटा। 8,000 तो वो हो गया और 160 ये हो गया बेटा, तो इसको टोटल कितना देना है, 8,160 रुपीज, 8,160 रुपीज। बिल एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, इज दैट क्लियर बेटा? अब 2 महीने का समय मांगा है, तो अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर, दिसंबर में जो बिल है वो क्या हो गया, डिसओनर हो गया 7 तारीख को, कि 3 है 4 है ना यहाँ पर, तो 3 दिन एक्सटेंड कर देंगे तो 7 तारीख हो गई, तो यहाँ पर क्या होगा, राम लखन को डेबिट कर देंगे, उल्टी एंट्री कर देंगे बेटा, टू BR 8,160 रुपीज, 8,160 रुपीज, बिल डिसऑनर्ड हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, उसने हाथ खड़े कर दिए, भैया मेरे पास अब पैसे वैसे कुछ भी नहीं है, जो है अब मैं इसका तुम्हें 40% ही दे सकता हूं, किसका, 8,160 का 40% ही मैं तुम्हें दे सकता हूं, मतलब
3,264 रुपीज ही मैं तुम्हें दे सकता हूं। ठीक है ना, तो बैंक जितना आएगा उतना तो लिखेंगे बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट 3,264 रुपीज। ठीक है बेटा, उसके बाद में यहां पर लेना कितना था हमें, बी आर से कितना लेना था, 8,000 रुपीज लेना था, रमाकांत से, राम लखन से, सॉरी राम लखन से मैं 8,160 रुपीज लेना था, आया इतना, तो बाकी कहां चला गया, बैड डेब्ट्स, डूब गया। कितना डूब गया, तो 8,160 रुपीज में से माइनस कर दो तो 4,896 रुपीज, 4,896 रुपीज पूरा पैसा क्या हो गया, डूब गया है। ठीक है, 40% अमाउंट रिसीव्ड फुल एंड फाइनल पेमेंट। इज दैट क्लियर बेटा? तो ये था एक छोटा सा टॉपिक हमारा इंसॉल्वेंट का, कि इंसॉल्वेंट की एंट्री कैसे हम करते हैं बेटा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हो बेटा। और अगर आज की क्लास अच्छी लगी है आप लोगों को तो प्लीज लाइक जरूर करना, कमेंट करके भी जरूर बताना कि प्रारंभ सीरीज कैसी लग रही है बेटा, और शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।